हेलो एवरीवन, आज का हमारा डिस्कशन सेशन होगा क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े होगे तो आपको पता होगा कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जहां हम सब्जेक्ट वाइज ये डिस्कस कर रहे हैं कि पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चंस आए, किस ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए हैं और उनका पूरा डिस्कशन सेशन हम अपलोड कर रहे हैं। वैसे तो नो डाउट हमने ईयर वाइज 2021, 22, 23 के दोनों क्वेश्चन पेपर एंड 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उस पर डिटेल डिस्कशन क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जानना होता है कि मैम कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए अब हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस। तो हमने ऑलरेडी इस पर 3 क्लास अपलोड कर दी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की, एक इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की। अगर वो क्लासेस अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लेना, हम इसकी प्लेलिस्ट भी बना दे रहे हैं सो दैट आप प्लेलिस्ट से ईजिली सारी क्लासेस कवर कर पाओ। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं एक डिस्कशन कर लें कि हमने ऑलरेडी CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए अपनी क्लासेस लॉन्च कर दी हैं, जिसमें हमारा नया बैच नवंबर में स्टार्ट होने वाला है। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट उसके लिए इंटरेस्टेड है तो वो हमारे ऐप पे जाके डायरेक्टली उस पर एनरोलमेंट करा सकता है। हमने जो कॉम्बो बनाया है उसमें हमारे डिटेल ऑनलाइन क्लासेस होंगी जो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। डिटेल स्टडी मटेरियल है एंड इस टेस्ट सीरीज में भी चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज फुल फ्लेश दैट इज ओवरऑल टेस्ट भी हमने रखा है। एंड ये हमारा कॉम्बो है 7000 का। अगर आप अलग अलग परचेज करना चाहो तो आपके लिए हमने वो भी ऑप्शन रखा है। एंड कोर्स ड्यूरेशन भले 11 मंथ्स लिखा है, बट जब तक आपका एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाएगा तब तक आपके लिए कोर्स वैलिड रहेगा। कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड है तो इस पर्टिकुलर नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। एंड आप सिंपली क्या करोगे ना कि आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड वहाँ से ये कोर्स परचेज कर सकते हो। अच्छा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एंड्रॉयड के थ्रू ऐप इंस्टॉल करेंगे। एंड वो स्टूडेंट्स जिनके पास iOS मोड है, सिंपली अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। आप वहाँ से क्या करना, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना। क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है एंड हमारा ORG कोड डालना है। हमारा ORG कोड LUTVL है। ये डालने के बाद ना आप देखोगे हमारा ऐप आ जाएगा। वो इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्टली कोर्स परचेज कर सकते हो। क्लियर? तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन 2021 में, बेसिकली 2021 में ना 3 क्वेश्चंस आए थे क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। पहला था इन गेम थ्योरी अ चॉइस दैट इज ऑप्टिमल फॉर अ फर्म नो मैटर व्हाट इट्स कॉम्पिटिटर्स डू। ये बेसिकली किसकी डेफिनेशन है? डोमिनेंट स्ट्रैटेजी की। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड। आप लोग बोलोगे कि मैम ये क्वेश्चन तो कॉस्टिंग में भी इंक्लूड हो सकता था। नो डाउट ये कॉस्टिंग में भी इंक्लूड हो सकता था, बट ना अगर EOQ का कॉन्सेप्ट देखोगे तो स्पेशली इन्होंने कंसिडर किया क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में। EOQ का जो फॉर्मूला है वो है √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। और ये ऑप्शन आप देखोगे ना तो ये ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट में दिया हुआ है, बाकी सेकंड में देखो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। थर्ड में देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एंड लास्ट में देखो अगेन 2 नहीं लिया। तो करेक्ट आंसर होगा ए। यहाँ पे 2 एनुअल कंजम्पशन ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंजम्पशन कॉस्ट को इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है इन द ABC एनालिसिस सिस्टम द B कैटेगरी स्टैंड्स फॉर। देखो अगर हम लोग ABC कैटेगरी की बात करें ना तो ये बेसिकली ABC एनालिसिस पैरेटो प्रिंसिपल पे चलता है। एंड यहाँ पे ABC ये तीनों अलग अलग आइटम को शो करता है। A शो करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट वैल्यूड आइटम को, B शो करता है एवरेज इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट को एंड C शो करता है लीस्ट वैल्यूड कंपोनेंट को। क्लियर? हमसे B कैटेगरी पूछा है तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? एवरेज इंपॉर्टेंस इन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर इज दिस द वैल्यू फॉर ऑफ Q फॉर विच MC इज इक्वल टू ABC विल बी। देखो फिलहाल तो हम ये क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करवा दे रहे हैं, बट बहुत जल्दी ना हम एक क्लास डालेंगे जिसमें हम इस पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट को के थ्रू कैसे आपको मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सब कैलकुलेट करना है, ये समझाएंगे। फिलहाल जो पूछा है सिर्फ उस पर डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? हमेशा एडिशनल कॉस्ट होता है ना।
कि एक एडिशनल बनाने का कितना खर्चा होगा, तो वहाँ हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास ये कॉस्ट दिया हुआ है ना, अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, DC डिवाइडेड बाय DQ। यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करें। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना नहीं आता तो हमने इस पर भी ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है, वहाँ से डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करना है सीख लेना। 5000 की वैल्यू हो जाएगी 0, फिर ये हो जाएगा 1000, देन माइनस ये क्यू स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1000 क्यू एंड प्लस 6 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये हमने सिर्फ डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। अब हमसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज TVC डिवाइडेड बाय क्यू। अब देखो TVC मतलब क्या होता है कि जितने भी इसमें वेरिएबल मतलब जितने भी वैरीज चेंज हो सकते हैं सिर्फ हम उनको कंसिडर करेंगे। 5000 तो चेंज हो नहीं सकता यूनिट के हिसाब से, क्या चेंज हो सकता है, 1000 चेंज हो सकता है क्योंकि उस पर क्वान्टिटी दी हुई है। तो मतलब जितनी क्वांटिटी बनाओगे उस हिसाब से ये अमाउंट चेंज होगा। -500 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और क्वांटिटी की जगह क्या रखेंगे, क्वांटिटी। अब देखो सिर्फ इसको लेंगे तो क्वांटिटी कट जाएगी, आएगा 1000 -500 क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। हमने सिंपली क्या किया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिडक्शन किया है। तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ गई, हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि आपको इन दोनों को इक्वेट करना है। इसका आप प्लीज़ फ़ोटो क्लिक कर लो, फिर हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेट करके दिखाएंगे कि क्या वैल्यू आ रही है क्वांटिटी की। क्लियर। देखो हमारा मार्जिनल कॉस्ट था 1000 माइनस 1000 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1000। ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, -500 क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये कट जाएगा, ये इधर ले आओ, ये हो जाएगा -500 क्यू, और ये इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -4 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, -1500 क्यू इज इक्वल टू -4 क्यू स्क्वायर। माइनस माइनस कट गया, क्यू स्क्वायर को कट कर देगा तो ये बचेगा 1500 माइनस 4Q, सॉरी इज इक्वल टू 4Q। अब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 डिवाइडेड बाय 4, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 375, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो वेट करना, हम ऐसे क्वेश्चन पे जहाँ टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और उससे आपको सारे के सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं, जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उसमें हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड करेंगे तो वहाँ से कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो हम तुम लोग को थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन का भी कॉन्सेप्ट बता देंगे। वैसे हमने डिफ्रेंसिएशन की क्लास ऑलरेडी अपलोड की हुई है, बट डिफ्रेंसिएशन का भी कॉन्सेप्ट इसके साथ हम बता देंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54 अभी होल्ड कर लेना, इस पे हम डिटेल डिस्कशन क्लास बहुत जल्दी डालने वाले हैं क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन था 2023 का। 2023 के पेपर में 2 क्वेश्चन आया था, 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, और 2024 में एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर अ सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट द टोटल रेवेन्यू फंक्शन आर एंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन सी आर गिवन बाय। टोटल रेवेन्यू दिया है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, ऑब्टेन द आउटपुट फॉर विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम। आपको बताना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होगा। तो अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो ये क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यही होगा ना। हमारे पास टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 83x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 21, और टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 11। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा 83x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 21 माइनस x क्यूब माइनस माइनस प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 11। ये और ये देखो आपस में डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू बचेगी मेरे पास 35x, फिर ये और ये प्लस 8x स्क्वायर, ये और ये माइनस 32, और फिर माइनस x क्यूब। यहाँ तक तो हमें नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होगी।
अब हमसे कह रहा है कि अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर। तो इसको हम 0 के बराबर लेंगे, पर पहले इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 35x की वैल्यू हो जाएगी 35 प्लस 8x² हो जाएगा 16x माइनस 32 हो जाएगा 0 और माइनस 2x²। ठीक, ये हम 0 ले ही रहे हैं तो ये हो जाएगा 35 प्लस 16x माइनस 2x² और हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 16x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपैंड कर दो। कैसे एक्सपैंड करते हैं सबको पता होगा। 35 यहाँ पे ना ये 3x² होगा क्योंकि x³ था ना, तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 3x²। अब 16x को एक्सपैंड कैसे करेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 105। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 21 जा 3 7 जा 7 1 जा। अब देखो 7 3 जा कितना होता है 21, उसमें से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 16, जो कि बीच में वैल्यू दी हुई है। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 21x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने पे भी कितना आना चाहिए, -16 आना चाहिए। ठीक है, जो कि आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3x x माइनस 7 प्लस यहाँ से भी हम 5 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक x माइनस 7 और एक हो गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक आ गई 7 और एक आ गई -5/3। तो हम वैल्यू कौन सी कंसिडर करेंगे, 7, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया। तो करेक्ट आंसर होगा ए 7। ठीक, सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे हमारे पास कॉस फंक्शन दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। और डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उसमें हमने क्लास डाली हुई है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो ये हमारे क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी होती है कि मैम क्या क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हाँ आते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही ईजिली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे हमने जो बैच स्टार्ट किया उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे तुम लोगों को, तो तुम लोग एक बार यूज टू हो जाओगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग करेंसी बैंकिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आप इस सीरीज़ से कनेक्टेड रहो। जैसे हम क्लास अपलोड करें आपको डेली अपडेशन मिल जाए। एंड सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद हम बहुत सारे एमसीक्यूज और भी अपलोड करने वाले हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।